6 महीने की कमाई एक दिन में चली जाती है। तो चली कैसे जाती है? चौकीदार साहब है ना देख रेख करने के लिए। हाँ, तो इसीलिए चली जाती है। तो कैसा चौकीदार चुना आपने? नहीं, अब ये दुर्भाग्य है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं भाई साहब। आज का व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है। आज का व्लॉग भी, तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए भाई साहब। अभी पीछे बारिश हो रही थी और इधर देखेंगे भाई साहब सूखा पड़ा हुआ है और मैं बारिश में भीग चुका हूँ। हालांकि काफ़ी तेज़ी से हवा चलने की वजह से सूख भी गया है, लेकिन भाई साहब देख रहे हैं मौसम का हाल लखनऊ में कैसा चला। ये हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के लोग जो कि अपनी मांगों को लेके डटे हुए हैं। क्या मांगे हैं सर, क्यों धरना? बिजली का जो निजीकरण सरकार करने जा रही है, जी जी जी, अडानी और अंबानी और टाटा को देने जा रही है। हम लोग निजीकरण का विरोध करने आए। जब निजीकरण बिजली का हो जाएगा तो आम जनता, अकेले की परेशानी नहीं, आम जनता की यह परेशानी है। सरकार तो कह रही है कि अगर निजीकरण नहीं करेंगे तो बिजली का दुरुपयोग होता है। बिजली का का रेवेन्यू कैसे आएगा? अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अर्थव्यवस्था, जो बड़े बड़े लोग भाग गए विदेश, उनका कितना कितना कर्जा है। और हमारा अगर यूपी में निजीकरण करने जा रहा हो, कितना कर्जा है आपका बिजली विभाग का, जबकि सरकारी विभाग जमा नहीं करते। जब परेशान किया जाता है गरीब किसान, गांव का आदमी, वही तो परेशान होता है। जी जी जी, बड़े बड़े लोग तो नहीं परेशान होते। जी जी। और अगर टोटल बकाया राशि सरकार अपना विभाग का पूरा जमा कर दे, घाटे में नहीं रहेगी। अभी भैया 15 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने अडानी जी को दे दिया। 15 लाख करोड़ रुपया नहीं हुआ। अरे तो अडानी को सुनिए, तो अडानी को दे दिया, वो गरीब आदमी है, उनको दे दिया। हाँ, आप क्या करेंगे उसको लेकर? हम बहुत अमीर हैं, इसीलिए तो यहाँ झंडा लेकर के जमीन में बैठे हैं। वो सुविधाएं तो गरीबों के लिए, उनको छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे भाग्य में, हम लोगों के भाग्य में यही लिखा हुआ है। सरकार जी जी 80% किसान है, जी जी, 20% में बड़े लोग हैं। जी जी, 80% से वोट 80% से तब सरकार बनती है, और जब सरकार बन जाती है तो 80% को भूल जाते हैं। अच्छा, 20% उनको नजर आते हैं। इस समय कोई किसान नजर आ रहा नहीं, आ रहा जी जी। 20%। और जब चुनाव आएगा तब दरवाजे आज विधायक भी ये क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ते, न सांसद जी दिखाई पड़ रहे हैं। वो विधानसभा में, सांसद जी लोकसभा में। और जब चुनाव आता है तब हाथ जोड़ करके यही 80% सरकार बनाते हैं किसान। तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा पाएंगे? सरकार को नहीं, सरकार को हमारी आवाज हिला के रख देगी। अच्छा, बिल्कुल। आज हमारे ऑल ओवर इंडिया, जी जी, इंडिया में जितने भी संगठन हैं, सब डीएम एसडीएम के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार हिल चुकी है। तो आप निजीकरण होने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप उनकी जो 10% लोग हैं उनकी रोजी रोटी पे कुटारा घाट करेंगे? नहीं, 10% लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति अडानी जैसे लोग। अभी 28-30 लोग हमारे देश का पैसा ले करके विदेश में चले गए। राहुल गांधी ने एक ही प्रश्न किया कि मोदी जी कृपया ये बताएं, ये जो लोग भाग के गए इनका सरनेम मोदी ही क्यों है? अच्छा। उनके ऊपर केस कर दिया गया। हमारा हक ये भी नहीं है कि हम इनसे पूछ सकें कि आखिर सब गुजरातियों को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है। जी जी जी। बनारस के अंदर 1200 हमारे मंदिर गिराए गए, गिरा करके मॉल बनाया गया। गुजराती ही कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया वो गुजराती था, और जो दुकानें अलॉट की गई सब गुजरातियों को ही अलॉट कर दी गई हैं। तो बहुत सी बातें, कहाँ तक मैं आपको बताऊं। बिजली भी जा रही है अडानी को, हम लोग लगे हुए हैं। हमारी लाशों के ऊपर से वो दे सकते हैं, यूँ तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैं बता दूं, हमारे बिजली विभाग के कितने कर्मचारी जो हमारे परिवार, हमारे घर से, हमारे रिश्तेदारों, हमारे क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। आप समझिए, एक तो इनकी ये मुहिम है कि जिन लोगों की इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो करके लाखों रुपया उनका हो गया, उनको हटा करके आज 15,000 में वेल एजुकेटेड इनको मिल जाएंगे। 15,000 में वही काम कर लेंगे। आप बताइए, क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा है? सारा पैसा
24 में स्विस बैंक का, जो जानते हैं कितना था भारत का पैसा, 24,000 करोड़, आज 36,000 करोड़ हो गए 1 साल के अंदर। ये गरीब आदमी से जो कर वसूला जा रहा, आखिर गरीब आदमी कहाँ से देगा? ये भी तो है। क्या ये सरकार चलाने का तरीका है? 25,000 स्कूल, छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? आपने खुलवाया तो एक दादा आप इतनी कम उम्र में चले आए, क्या करें भैया, जमीन तेल को चाचा ने ले लिया। अच्छा। हम लोगों ने ठिकाना कहाँ रह गया? अच्छा अच्छा पैसा मुआवजा को दिया नहीं, खाली बेवकूफ जमा करके ले लिया। अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ देखेंगे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। गरीबों से वोट लेती है, ठीक है, वोट लेने के समय गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में जाती है, वोट लेते हैं और सारा कुछ जो है प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो ये सरकार सरकारी क्यों होनी चाहिए? ये भी प्राइवेट में होना चाहिए। जी। क्यों? तो सरकार से बस एक ही सवाल है मेरा कि सरकार फिर क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो सब कुछ बेच दे रही है। तो देख रहे हैं भाई साहब, जो किसान क्रांतिकारी किसान यूनियन के लोग हैं वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं ताकि बिजली को निजीकरण ना किया जा सके, क्योंकि अगर बिजली को निजीकरण कर दिया जाएगा तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उन चुनौतियों को ज़्यादातर अगर कोई उसको फेस करेगा तो गरीब, वंचित, असहाय, दलित, पिछड़ा समाज, क्योंकि अमीरों के पास तो सब कुछ है, और उसके साथ में ये जो बिजली का निजीकरण होगा उससे कहीं ना कहीं जो एक मजबूत तबका है, जो पूंजीवादी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। मार्क्स भी इसकी बात करते थे कि कैपिटलिज्म को ख़त्म किया जाए, ऐसे निजीकरण और ऐसी सारी चीज़ों से कैपिटलिज्म और मजबूत होगा। तो मार्क्स भी कैपिटलिज्म का विरोध करते रहते थे। देखना होगा कि इनके निजीकरण के विरोध से कुछ होता है कि नहीं होता है, सरकार इनकी मांगों को सुनती है कि नहीं सुनती है, ये देखने लायक होता है। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। देख रहे हैं भाई साहब, किसान यूनियन बिजली का निजीकरण बंद हो, बिजली का निजीकरण बंद हो। आज की स्थिति यह है, सीमा पर जवान परेशान है और खेत में किसान परेशान है। उसकी खेत में आज किसान खेती भी घर के धान पयारी में मिलाना होता है। जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, एक दिन में 6 महीने की कमाई एक दिन में चली जाती है। तो चली कैसे जाती है? चौकीदार साहब है ना देख रेख करने के लिए। हाँ, तो इसीलिए चली जाती है। तो कैसा चौकीदार चुना आपने? नहीं, अब ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि झूठ बोलने में पहला इनका एजेंडा था कि हर किसान के खाते में 15 लाख आएंगे। पहला एजेंडा तो चेक किया है, हो सकता आ गए हो। नहीं, वो खर्चा नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इतने आ गए कि खर्चा नहीं हो रहे। दूसरी बार किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए कहा था। आज किसान जब खेती बोवे और जो घर में लगा है वो भी चला जाएगा, ये आमदनी दुगनी का है। अब तीसरी बार इन्होंने 3 कानून काले लेकर के आए थे। किसानों वही MSP और बड़े बड़े लोगों को देने के लिए जमीन, कि किसान जमीन नहीं करेगा, अडानी अंबानी करेंगे। उसके लिए किसानों ने 13 महीने तक संघर्ष किया, 700 किसानों की कुर्बानी हुई, तब जाकर के। और यही सरकार पहले कहते थे किसी हालत में कानून वापस नहीं होगा, ये संसद से पास है। उसके बाद जब चुनाव आया, वही कानून 13 महीना किसानों को परेशान किया इन्होंने, और 13 महीना परेशान करने के बाद वापस किया। 3 दिन में वापस। तो इस सरकार का क्या वो है? आज किसी पार्टी से जुड़े तो नहीं है कि मतलब एक तरफा? देखिए, हम किसान हैं। अच्छा, हम किसी पार्टी का नहीं है, हमसे पार्टी से नहीं क्या लेना देना भाई। 700 किसान, वो पार्टी के थोड़ो मरे, वो किसान मरे। तो हम पार्टी से नहीं, कोई नहीं, और ना आगे भविष्य में उम्मीद है, और चुनावी लड़ने की उम्मीद नहीं है। अच्छा। लेकिन सत्य और असत्य की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे। A few minutes later. भाई साहब, अभी सदर तहसील में ही है। हमें लग रहा था कि थोड़ा जल्दी फ्री होके कोर्ट जाना था, सिविल कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन हमें लगता है भाई साहब यहीं लेट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, क्योंकि आज तो जो कोर्ट के काम थे वो दूसरे से बोल दिया गया है कि भाई साहब वो मैनेज कर लें।
यहीं पे है, देखते हैं अभी कितना समय लगता है। और देख रहे हैं निजीकरण को लेके मतलब जो किसान यूनियन के लोग हैं वो विरोध जाहिर कर रहे हैं, और वही नहीं लगभग बहुत सारे लोग हैं जो विरोध जाहिर कर। और हमें लगता है कि निजीकरण का विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर निजीकरण हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है जिसकी वजह से जो बहुजन समाज है उसको बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में निजीकरण है तो अपने लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से शिफ्ट भी हैं, और निजीकरण हो जाएगा तो भाई उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिलेगा। उसके सामने बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उसका भी सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ विजय भैया भी हैं, देख रहे हैं भाई साहब। जय भीम। जय भीम। काफ़ी दिन के बाद दिखे आप। हाँ, काफ़ी दिन के बाद। आज हम लोग सदर तहसील में ही हैं, और यहाँ पे जो है कपिल भैया के चैम्बर पे हैं, देख रहे हैं भाई साहब, अपने सीनियर कपिल भैया। 1 hour later. निकलते हैं भाई साहब यहाँ से, खाना पीना हो चुका है और देख रहे हैं धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।